पहला टॉपिक, टू प्रूव एस इज इक्वल टू वी टी बाई ग्राफिकल मेथड। हेडिंग, ये एस इज इक्वल टू वी टी की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। भूलना नहीं है ऐसे, पहले समझना है फिर लिखना है। सबसे पहले इमेजिन करो ये कार आपकी सड़क पे चल रही है, ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, ओरिजिन से इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, x2 माइनस x1 यानी कि s है। और यहाँ पर टाइम क्या है, 0, स्टॉप वॉच ऑन हुई थी, और यहाँ पर टाइम है t। इसका अगर xt ग्राफ प्लॉट करें जो लास्ट टाइम किया था, क्या किया था, x और t लास्ट टाइम बनवाया था। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट a पॉइंट पे शुरू में x1 है और फाइनली कितनी है, x2 है, और टाइम है t इज 0 से t। तो इसकी स्लोप क्या होगी, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो प्लीज यहां से शुरू करो, ये ग्राफ, ये और ये। तो स्लोप क्या देगी xt ग्राफ की, वेलोसिटी, और स्लोप है क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। शुरू करें इसे। इसमें तो आपने ये लिखना है, इसमें स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी, और स्लोप है क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। पर x2 माइनस x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, s, और t1 का मतलब क्या है, 0, t2 का मतलब क्या है, t। तो t माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s इज इक्वल टू vt। तो पहला प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सिंपल, लिखने का तरीका ही थोड़ा है, अदरवाइज तो एक लाइन का काम है, कुछ करना थोड़ी ना इसमें। वो तो क्योंकि स्कूल लेवल प्रॉब्लम है ना, तो स्कूल के अंदर आ जाए तो यार टीचर नंबर काट लेगा अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो। ऐसे तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे इक्वल वी इज इक्वल टू एस बाई टी हो तो गई, स्लोप हो गया। तो थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ स्कूल लेवल लेक्चर है, कॉम्पिटिशन का बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार भी एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव से शुरू करेंगे, फिर जैसी सब्जेक्टिव 2 शीट्स खत्म होंगी एनसीईआरटी की, फिर 2 लेक्चर लगेंगे ऑब्जेक्टिव शीट्स पे, एक एक धीरे 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 लेवल ऊपर करेंगे न्यूमेरिकल्स का। ऐसे होगा, कुछ काम भी दूंगा करने के लिए, आप घर पे आराम से बैठ के सोचना उससे। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, हो गया प्रूफ। 9th में भी किया होगा आपने ऐसा कुछ, क्या है, क्या होगा ऐसा कुछ, स्लोप करवाई थी 9th में, नहीं ऐसी बस ऐसे कर, तो बेटे ठीक है। यहां तक नेक्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी u, फाइनल कितनी v,
टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड में और डिस्टेंस s। इसका vt ग्राफ ड्रॉ होगा। vt ग्राफ में याद है लास्ट टाइम करवाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ये u है और ये v है। नाम ऐसे ही रखना, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट, तो a पॉइंट की वेलोसिटी u, b पॉइंट की वेलोसिटी v, और टाइम t1 इज इक्वल टू 0 से टाइम t2 इज इक्वल टू t, तो ये इसकी स्लोप निकलेगी, तो क्या निकलेगी, v माइनस यू अपॉन t। ग्राफ बना लें इसे एक बार, और एक लाइन में समझ भी लें 1 मिनट पहले। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होती है, एक्सेलेरेशन। स्लोप है क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, क्रॉस मल्टीप्लाई, u राइट साइड पे चला गया, v इज इक्वल टू यू प्लस at। हो गया प्रूफ। कोई डाउट इसमें, हो जाएगा प्रूफ। एस इज इक्वल टू सॉरी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये डायग्राम एक ही डायग्राम रखना है, नाम ऐसे ही रखना, ए बी सी डी जो भी इसका नाम है, एक ही डायग्राम को यूज करेंगे फॉर प्रूफ ऑफ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसी डायग्राम को एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम खराब नहीं होगा ना, तो एक डायग्राम रेफर करके सारी प्रूफ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, टू प्रूव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मेथड। डायग्राम सेम है, बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम है डायग्राम, नाम भी सेम है, ए बी सी डी ट्राइंगल के नाम भी सेम है, नाम ऐसे ही रखना, ए बी सी डी ई और यू और वी। तो जो स्कूल का एग्जामिनेशन है ना, खासकर +1 का, उसमें कोई थ्योरीज भी आती हैं, जैसे प्रूफ आते हैं। ओके, कोई बोलता कितने प्रूफ हैं, मेरे पास लिस्ट तैयार है, 125 प्रूफ्स हैं। 125 में से 3 हमने कर लिया, 3-4 हो जाएंगे, पूरे साल में 125 हैं। न्यूमेरिकल मुझे पता नहीं, अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं, सारा न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप हिसाब लगा लो, अगर 125 में से 4 या 5 आज हो जाएंगे तो 125 करने में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा, न्यूमेरिकल, फिजिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल, जिसका न्यूमेरिकल ठीक उसकी फिजिक्स ठीक, सिंपल है, ठीक है। तो 125 जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं समझता हूं कि उसको करके एज अ थ्योरी आपको स्कूल में जाना चाहिए,
वैसे तो हम लिख भी रहे हैं, बहुतों की राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती, नहीं पता लगता है एंड में तो उनके लिए जानबूझ के शीट लिखी हुई है। 125 जो क्वेश्चन है थ्योरी के, उसके 125 की एंड में बुकलेट दूंगा मैं आपको, अभी नहीं, आप लिखेंगे नहीं तो आप पहले लिखेंगे, एंड में दूंगा, सो दैट आप जब एग्जाम हो अब वो चेकलिस्ट है, एटलीस्ट वो चेकलिस्ट पूरी हो जाए, सिंपल है। नहीं तो यार ढूंढना पड़ेगा, 6-7 रजिस्टरों में से कौन ढूंढेगा, कहाँ गया, कोई टॉपिक छूट सकता है। तो वो एज इट इज एक किताब दूंगा जिसमें बस वो काम करना है, डन। ठीक, न्यूमेरिकल का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, न्यूमेरिकल तो करके ही आते हैं। हमने क्या प्रूव करना है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ कौन सा है, वीटी, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकाल लें, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया में क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले देख लें एक बार, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया बोलें u इंटू टी, तो एस डिस्प्लेसमेंट इज यू टी, प्लस ट्राइंगल का एरिया बोले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, टी, और हाइट कितनी है, v माइनस यू, पर मैं पुट नहीं करूंगा v माइनस यू, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में v माइनस यू नहीं आता। तो इससे मैंने क्या पुट किया, हाफ इंटू बेस टी इंटू सिर्फ और सिर्फ बीसी। बीसी की वैल्यू पुट नहीं की। मेरे को ये बताओ वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन क्या होगी, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बीसी बाय एसी, और एसी क्या है, टी। तो एक्सेलरेशन बीसी बाय टी, तो बीसी क्या आएगा, 80। इस बीसी को यहां पुट करेंगे 80, आंसर एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर से ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एसी का मतलब तो टी है, क्या चाहिए, बीसी, स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, बीसी डिवाइडेड बाय टी, तो बीसी 80, पुट कर दो 80, आंसर। ये लो, अब शुरू करो, लिखो। आप ट्रेपेजियम से भी कर सकते हैं, बट ट्राइंगल से मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 1 मिनट में आंसर ही आ गया। देखो ना, यूटी तो आ ही गया, फिर उससे हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सही है। टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as बाई ग्राफिकल मेथड, टू प्रूव डायग्राम वही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as बाई ग्राफिकल मेथड।
सुनो पहले समझ लो क्या करना है, ऐसे मत लिखो। क्या करना है, हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस करना है, डायग्राम ये रेफर करेंगे। अब क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस में एस आर है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल की जगह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करते हैं। ये लो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो पैरेलल साइड्स कौन है, u, और ये क्या है v, u प्लस v इंटू ए सी, कई लोग कहेंगे इंटू टी। टाइम ना बोलें, वैल्यू ना पुट करें, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस में मुझे टाइम चाहिए ही नहीं, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, इससे। ये देखो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में पहले समझ लो, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू ए सी। पहला स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लो, फिर लिख लेना आराम से। नेक्स्ट स्टेप, ए सी की वैल्यू मैं कैसे पुट करूंगा। स्लोप क्या है वीटी की, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन स्लोप बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, स्लोप इज बी सी बाय ए सी। ये देखो स्लोप इज बी सी बाय ए सी, ए सी क्या है, बी सी बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी सी किसके इक्वल है, v माइनस यू, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, v माइनस यू। इस ए सी को उठा के यहां पे पुट कर दिया, यहां से 2a लेफ्ट साइड चला गया, 2as, और v स्क्वायर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, ये लो। तो क्लियर है ट्रेपेजियम। अब AC आपका दिमाग कहेगा AC को T पुट कर दो, AC तो T है, बट पॉइंट ये, अगर आप T पुट करते हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में T तो चाहिए ही नहीं, तो इस वजह से स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, BC बाय AC कर लिया, AC BC बाय A क्रॉस मल्टीप्लाई, और BC फिगर में V माइनस यू, इसको उठा के यहां पुट कर दिया, तो आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो अगर ग्राफिकल मेथड आया हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये नहीं आया तो फिर कैलकुलस आएगा, और ज्यादातर चांस कैलकुलस का है।